हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन को, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की विधियों का अध्ययन आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का विरचन। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला SO2 होता है। तो विरचन की पहली विधि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सल्फर के दहन द्वारा। आप सबको पता है कि दहन का अर्थ होता है ऑक्सीजन या वायु से अभिक्रिया। तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखिए यहां पर हमने सल्फर लिया, दहन का अर्थ इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई। बिल्कुल सिंपल है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 भी सूक्ष्म मात्रा में बनती है, जिसकी मात्रा होती है लगभग 6 से 8%। यानी कि जब हम सल्फर का दहन करते हैं तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड 94 यानी 94% प्राप्त होगी और 6% मात्रा होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 की। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि SO3 कैसे बन जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का आधिक्य होने पर सल्फर डाइऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है। समीकरण देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड है जिसको हमने ऑक्सीजन के दहन से प्राप्त किया है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो ऑक्सीजन पुनः सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और इस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। उम्मीद है कि ये विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए अब अगली विधि की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। आपके एग्जाम के लिए ये विधि काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ें। प्रयोगशाला में किसी सल्फाइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की जाती है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सल्फाइड, सल्फाइड का फार्मूला SO3 होता है। इसके अलावा एक सल्फेट होता है जिसको हम कहते हैं SO4 यानी कि यदि हम सल्फाइड को लिखें, जैसे मान लीजिए हम सोडियम सल्फाइड को लिखें तो फार्मूला होगा Na2SO3, और यदि मैं लिख दूं Na2SO4 तो वो हो जाएगा सोडियम सल्फेट। इस बात को ध्यान रखें, 3 नाम होते हैं जो एक जैसे हैं, सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड। तो सल्फाइड में केवल सल्फर होता है, सल्फाइड में SO3 होता है और सल्फेट मीन्स होता है SO4। तो देखिए यहां पर हमने लिया है सोडियम सल्फाइड और इसकी अभिक्रिया करा दी है हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। आप जानते हैं कि सोडियम और हाइड्रोजन ये दोनों विद्युत रासायनिक श्रेणी के मेंबर है और सोडियम जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है। तो सोडियम ने हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित किया और इस तरह यह सोडियम जाके SO4 से जुड़ गया और बन गया सोडियम सल्फेट। इसका नाम सोडियम सल्फाइड है और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार सोडियम सल्फेट बना। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन बचा और यहाँ से सल्फाइड आयन बचा। ये दोनों आपस में जुड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड या जिसको आप सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं इसका निर्माण करते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल बहुत ही अस्थायी अम्ल है, तो इसलिए यह तुरंत ही अपघटित हो जाता है और इसके अपघटन से जल और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें तो एक ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी जो कि हमारी NCERT की बुक में डायरेक्ट दी हुई है। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये H2SO3 और यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमको ओवरऑल रिएक्शन जो मिलेगी वो होगी Na2SO3 प्लस H2SO4। इससे बना सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 प्लस जल और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त करते हैं किसी सल्फाइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर। उम्मीद है कि ये
जो पॉइंट हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगली विधि को देखते हैं। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के औद्योगिक उत्पादन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही सिंपल भी है। इसको आपने इसके पहले के एक चैप्टर, जब आपने धातुओं का निष्कर्षण या तत्वों का निष्कर्षण चैप्टर पढ़ा है, वहां पर भी इसके बारे में आपने बात की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का औद्योगिक उत्पादन सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से सह उत्पाद के रूप में होता है। तो औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन हम करते हैं सल्फाइड अयस्कों के भर्जन क्रिया द्वारा। सल्फाइड का मीन्स अभी मैंने आपको बताया, जब सल्फर जुड़ा होगा तो उसको सल्फाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आयरन के साथ सल्फर जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे सल्फाइड। यह एक सल्फाइड अयस्क है आयरन का। आप जानते हैं भर्जन वह क्रिया होती है जिसमें किसी सल्फाइड अयस्क को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सल्फाइड अयस्क लिया, वायु यानी ऑक्सीजन लिया और इन दोनों को मिलाकर एक साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और यहाँ से जो सल्फाइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको सल्फर डाइऑक्साइड एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है और यह विधि सल्फर डाइऑक्साइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। एक दूसरी अभिक्रिया से आप इस बात को और आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है जिंक सल्फाइड, जिसको आप कहते हैं कि ये जिंक का एक सल्फाइड अयस्क है, इसका हमने भर्जन किया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसको उच्च ताप पर गर्म किया तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर हो गई। और यह सल्फर डाइऑक्साइड वह गैस है जिसको हम यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रमुख विधियां। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।